चलिए आज हम सब जो है शुकनासोपदेश के अगले पाठ को देखते हैं। कल परिभव सहत्वम क्षमा इति यहाँ तक पाठ हुआ था। चलिए सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। स्वच्छंदता प्रभुत्वमिति देवावमाननं महासत्वतेति मुंदिजनख्यातिः यश इति तरलता उत्साह इति अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति दोषानपि गुणपक्षमध्यारोपयद्भिरन्तः स्वयमपि विहसद्भिः प्रतारणकुशलैर्धूर्तैर्मानुषोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निश्चेतनया तथैवेत्यात्मन्यारोपितालीकाभिमानाः मर्त्यधर्माणोऽपि दिव्यांशावतीर्णमिव सदैव तमिवातिमानुषम् आत्मानमुत्प्रेक्षमाणाः प्रारब्धदिव्योचितचेष्टानुभावाः सर्वजनस्योपहास्यतामुपयान्ति। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिया है उपयान्ति, प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी जनों के उपहास्यता को प्राप्त होते हैं। सभी जन उन पर हंसते हैं। उपयान्ति प्राप्त होते हैं। सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी जनों के उपहास्यता को प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? कैसे प्राप्त होते हैं? तो कौन प्राप्त होते हैं? कर्ता अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें क्रिया को देखना होगा किस पुरुष किस वचन का है। तो उपयान्ति यह प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा। तो राजानः, जैसा कि पूर्व से ही चला रहा है, राजानः उपयान्ति, राजा लोग, नृपतयः, नृपति लोग जो है, इतरे, पूर्व के पैराग्राफ में हमने देखा था अपरे, जो अन्य राजागण हैं, वह सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी जनों के, सभी लोगों के उपहास्यता के पात्र होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी प्रथमा बहुवचनांत पद हैं वह राजानः के विशेषण होंगे। कैसे राजाजन? तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ उसके विशेषण मिल रहे हैं। प्रतार्यमाणाः, यहाँ प्रतार्यमाणाः है वही भो भगो घुपुर योषि और हलि सर्वेशा, और वित्त मदमत्त चित्ताः, यहाँ पर भी विसर्ग होगा, और विसर्ग का फिर जैसा कि भो भगो घुपुर योषि और हलि सर्वेशा। इसके पश्चात अलीकाभिमानाः, प्रेक्षमाणाः, उत्प्रेक्षमाणाः, दिव्योचितचेष्टानुभावाः, यह सब राजा के विशेषण होंगे। तो पहला विशेषण क्या है? प्रतार्यमाणाः, जो प्रतारित किए जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, जो प्रतारित किए जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। किसके द्वारा प्रतारित किए जा रहे हैं? तो स्तुतिभिः प्रतार्यमाणाः, स्तुतियों के द्वारा ठगे जा रहे हैं, स्तुतियों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। स्तुति करने वाला कौन है और कैसी स्तुति है? तो स्तुति कैसी है? अमानुषोचिताभिः स्तुतिभिः, जो मनुष्य में उचित नहीं जान पड़ता, जो स्तुति, जो गुण मनुष्य में नहीं रह सकते, ऐसे गुणों से युक्त स्तुतियों के द्वारा ठगे जाते हुए। और वह स्तुति करने वाला कौन है? तो धूर्तैहि, धूर्त जन के द्वारा। और वह कैसे हैं स्तुति करने वाला? प्रतारण कुशलैहि, ठगने में जो कुशल हैं, जो निपुण हैं, ऐसे। और कैसे हैं? दोषानपि गुणपक्ष मध्यारोपयद्भिः, जो दोषों को भी गुण पक्ष के मध्य में आरोपित करने वाले, अर्थात दोषों को भी गुण की तरह दिखाने वाले, जो राजाओं के दोष को भी गुण की तरह दिखाते हैं। और अंतः स्वयमपि विहसद्भिः, राजा को तो कहते हैं
कि आप ऐसे नहीं ऐसे हैं, बड़ाई करते हैं और अंदर अंदर हंसते रहते हैं। देखो कैसा बेवकूफ बन रहा है। स्वयं अपि अंतः स्वयं अपि विहसत, भी अंदर अंदर ही स्वयं हंसते रहते हैं। ऐसे प्रतारण कुशल ही, ठगने में जो कुशल हैं, धूर्त ही, ऐसे धूर्तों के द्वारा, अमानुषोचिता भी स्तुति भी, अमानुषोचित अर्थात जो मनुष्य में नहीं हो सकते हैं ऐसे गुणों से युक्त स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा, ठगे जाते हुए। अब दोषान भी गुण पक्ष मध्यारोपियत, भी दोषों को भी गुण के रूप में दिखाने वाले हैं। तो कौन से दोष किस गुण के रूप में दिखाए जाते हैं, ऐसा हमने पूर्व के पाठ में पढ़ा है। उसी क्रम में आगे भी आ रहा है। कैसे दोष हैं और किस गुण को किस दोष को किस गुण के मध्य में आरोपित करते हैं, तो बता रहे हैं स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति। जो स्वच्छंदता है, राजाओं की जो स्वैरता है, स्वच्छंदता है, उसको क्या कहते हैं? अरे यह तो प्रभुत्व है, आप तो प्रभु हैं, अर्थात ऐश्वर्य से युक्त हैं। यह दोष नहीं, यह तो गुण है। आप स्वच्छंदता जो दोष है, स्वच्छंदता वस्तुतः क्या है? राजा के लिए दोष है। राजा को कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए मंत्रियों का गठन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इत्यादि होते हैं, राजपुरोहित होते हैं। राजा को जो निर्णय होता है वह स्वयं राजा का नहीं होता है। तो राजा को स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंदता राजा के लिए दोष है, लेकिन उस दोष को यह क्या करते हैं? प्रभुत्वम इति, यह तो प्रभुता है, ऐश्वर्य से युक्त होना है, ऐसा गुण के रूप में दिखाते हैं। और देवावमाननम महासत्वता इति, देवों की अवमानना करना, देवताओं का जो है अपमान करना, यह क्या है? महासत्वता, यह महाबल से युक्त होना है, महापराक्रमशीलता होना है, महापराक्रमशील होना है। अर्थात देवों की भी अवहेलना कर देते हैं, ऐसे आप तो बहुत बलवान हैं। वस्तुतः देवों की अवमानना करना बहुत ही अमंगल का कारक होता है। यह दोष है देवों की अवमानना करना, लेकिन उस दोष को यह गुण के रूप में दिखाते हैं कि महासत्वता इति, यह तो महासत्वता है, महापराक्रमशीलता है। इसके पश्चात क्या कहते हैं? वंद्य जनक ख्याति ही यशः इति, बंदी जनों के द्वारा गाई गई जो ख्याति है, जो बंदी जन हैं, वह वहां पर दरबार में आकर के बहुत अच्छे अच्छे बातें कहते हैं कि राजन आप ऐसे हैं, राजन आप ऐसे हैं, राजन आपने ऐसा किया। तो बंदी जनों की ख्याति, बंदी जनों के द्वारा गाई गई जो ख्याति है, जो गुण है, उसको कहते अरे यही आपका यश है। वस्तुतः जो बंदी जन होते हैं उनको वेतन मिलता है, और वेतन मिलने के कारण वह मिथ्या स्तुति करते हैं। जो जो गुण उनमें नहीं है, उन गुणों को भी डाल करके वह बड़ी बड़ी बातों के द्वारा स्तुति करते हैं। तो क्या है? यह दोष है। उसको केवल सुनना चाहिए, उसको वस्तुतः नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो ठगने में कुशल हैं, ऐसे धूर्त लोग अपना कार्य बनाने के लिए, अरे यह तो यश है महाराज, आप तो ऐसे ही हैं, ऐसा कहते हैं। वह जो दोष है, उस दोष को गुण के रूप में दिखा दिए। इसके पश्चात तरलता उत्साह इति, उत्साह है यहाँ पर भो भगो पर सुयोषी लोभ शाकल्यस्य, तो विसर्ग नहीं दिख रहा है। उत्साह, तरलता, तरलता अर्थात चंचलता। चंचलता क्या है? उत्साह, अरे आप तो बहुत उत्साहित हैं, उत्साह वाले हैं। वस्तुतः जो चंचलता है वह पुरुषों के लिए दोष होता है। पुरुषों को कभी भी चंचल नहीं होना चाहिए, और विशेष करके राजपद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह चंचल हो जाए, यह तो बहुत बड़ा दोष है। तो तरलता साह इति, जो तरलता है, जो चंचलता है, उसको क्या कहते हैं? उत्साह। अरे आप तो बहुत उत्साही हैं, यह तो उत्साह है आपका, ऐसा कहते हैं। तो दोष को भी गुण की तरह दिखा रहे हैं। और अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वम इति, जो अविशेषज्ञता है, अर्थात कोई वाद उनके पास आया
और दोनों वादी, दोनों पक्ष के लोग जो है अपनी अपनी बातें कर ली, तो किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं। अविशेषज्ञता, विशेष रूप से किसी के बारे में नहीं देख रहे हैं। विशेष करके जो पहले की प्रक्रिया थी वो क्या थी, कोई यदि बात राजा के पास दरबार में आई तो राजा अप्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में स्वयं जाकर के अथवा मंत्रियों के, गुप्तचरों के द्वारा उसके बारे में विशेष विशेष बातों को जानता था कि गलती किसकी है, इस पक्ष की गलती है या उस पक्ष की गलती है, विशेष जानकारी लेता था, तब उस पर निर्णय देता था। और अविशेषज्ञता, यहाँ पर क्या है, राजा अविशेषज्ञ है, विशेष जानकारी रखने वाला नहीं है, तो उनके जो प्रतारण कुशल हैं, ठगने के कुशल है, अपना काम निकालने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, अरे अपक्षपातित्व, आप तो पक्षपात ही नहीं करते हैं, केवल सुनकर तुरंत निर्णय दे देते हैं, किसी के पक्ष में कोई निर्णय नहीं देते हैं। तो जो विशेषज्ञता है, विशेष ज्ञान के अभाव में कौन साधु है, कौन दुर्जन है, कौन सत्य मार्ग पर है, कौन असत्य मार्ग पर है, साधु दुर्जन का जो भेद है वह भेद वस्तुतः राजा नहीं जान सकता। तो विशेषज्ञ राजा को होना चाहिए, और उसकी अविशेषज्ञता को अपक्षपातित्वम, पक्षपात रहित इस गुण के रूप में दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोषान अपि गुण पक्ष मध्यारोपयद्धि, दोषों को भी गुण के पक्ष के मध्य में अर्थात गुण के रूप में आरोपयद्धि, आरोपित करने वाले, राजा के दोष को भी गुण के रूप में दिखाने वाले, और अंतः स्वयमपि विहसद्भि, और अंदर अंदर स्वयं हंसते रहने वाले। क्या कह के हंसते वाले कि हमने बता दिया और इसने मान लिया, कितना बेवकूफ राजा है। इस प्रकार से अंतः स्वयमपि विहसद्भिः, अंदर अंदर स्वयं हंसते रहने वाले, प्रतारण कुशलैः, ठगने में जो कुशल हैं, निपुण हैं, धूर्तैः, ऐसे धूर्तों के द्वारा, अमानुषोचिताभिस्तुतिभिः, जो मनुष्य के लिए उचित नहीं है, ऐसे स्तुतियों के द्वारा प्रतारिमाणाः, ठगे जाते हुए जो राजा जन हैं वह सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों के उपहासता को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात अगली जो क्रिया है वह वित्त मदमत्त चित्ता, यह विशेषण है राजाना का। वित्त का जो मद, वित्त अर्थात धन, उस धन का जो मद, अहंकार, उस अहंकार से मत्त है, मत वाला है, गर्भ युक्त है चित्त जिनका, ऐसे राजा जन। तो धन के मद से मत्त है चित्त जिनका, अर्थात धन के अहंकार से गर्भ युक्त चित्त वाले राजा जन सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी जनों की उपहास्यता को प्राप्त होते हैं। अगली क्रिया है अलीकाभिमानाः, झूठी अभिमान रखने वाले, झूठा गर्व रखने वाले। कैसे, निश्चेतनया तथैव इति आत्मनि आरोपित, जैसा उनके दरबारियों ने कहा कि महाराज आप ऐसे हैं, आप प्रभुत्व से युक्त हैं, आप महासत्वता से युक्त हैं, आप उत्साह से युक्त हैं, ऐसे झूठी बातें कहने वाले लोगों के द्वारा जो कही गई बातें हैं, उसी प्रकार तथा एव, उसी गुण से आत्मनि आरोपित, उन गुणों को अपने में आरोपित कर लेने के कारण कि अरे वस्तुतः मैं पराक्रमशील हूं, मैं क्षमावान हूं, मेरी यश यहां से यहां तक फैली हुई है, इस प्रकार से आत्मनि आरोपित, इन गुणों को अपने अंदर आरोपित करके अली का अभिमान, अली अर्थात झूठा अभिमान रखने वाले, झूठे गर्व से युक्त होने वाले, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों की उपहासता के प्राप्त होते हैं, सभी लोगों के उपहास के कारण बनते हैं। और क्या कहते हैं कि मर्त्य धर्माण अपि, मर्त्य धर्माण है, मर्त्य धर्माणस होगा, सु आएगा, और सकार को
अतोरोर प्लुताद प्लुते से उ हो जाएगा, उ को गुण हो जाएगा, मर्त्य धर्माणो अपि हो जाएगा, इंग पदांताद से पूर्व रूप मर्त्य धर्माणो अपि। तो जब विच्छेद कर देंगे तो मर्त्य धर्माण अपि, मर्त्य धर्मा होते हुए भी, अर्थात मृत्यु निश्चित है, मृत्यु धर्मा है, मृत्यु है धर्म जिनका, ऐसे अर्थात मृत्यु तो निश्चित ही है, मृत्युशील होते हुए भी दिव्यांशावतीर्णम इव, मानो दिव्य अंश से उत्पन्न हुए हैं, देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, उनकी मृत्यु नहीं होनी है, ऐसा सदैव तम इव अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणाः, आत्मानम उत्प्रेक्षमाणाः राजानः, अपरे राजानः, अपने आप को देखते हुए जो राजा जन हैं, कैसा देखते हुए, मर्त्य धर्माणः अपि, मृत्यु धर्मा होते हुए भी, दिव्यांशावतीर्णम इव, आत्मानुम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणाः, मानो दिव्य अंश से उत्पन्न हुए हैं, देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, ऐसे अपने आप को देखते हुए, और सदैव तम इव अतिमानुषम, और हमेशा उन्हीं देवताओं की भांति ही अतिमानुष क्रिया करने वाले। अतिमानुष क्रिया कैसे, जैसे कृष्ण जी ने कार्य किया, गेंद लेने के लिए उस नदी में डूब गए और कालिया को समझाया अपने कार्यों के द्वारा, पूतना को मार डाला, अनेक राक्षसों को मार डाले, श्राप दे करके, जो अतिमानुष लोग हैं, जो दिव्यांश हैं, श्राप दे करके मार डालते हैं, केवल मन में सोच करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं, मन में सोच करके समुद्र को पार कर जाते हैं, ऐसे अतिमानुष कार्यों से युक्त आत्मानम उत्प्रेक्षमाणाः, अपने को देखते हुए, और क्या, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, और प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, दिव्य उचित जो देवताओं के लिए उचित हैं, जो कार्य देवताओं के करने योग्य हैं, ऐसे चेष्टा, ऐसे कार्य का अनुभव करते हुए कि अरे हमें क्रोध आया तो वह मर गया, हमारे क्रोध से मर गया, हमने ऐसा सोचा तो ऐसा हो गया, क्योंकि जो उनके दरबारी जन हैं, जो ठगने वाले हैं, वो ऐसा कहते रहते हैं कि आपने सोचा तो इसलिए वह ऐसा हो गया। तो प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, दिव्योचित जो देवताओं के लिए उचित हैं, जो देवताओं के करने योग्य कार्य हैं, ऐसे चेष्टा से अनुभावाः, युक्त अपने आप को समझने वाले, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों के उपहासता के पात्र होते हैं, सभी लोग उन पर हंसते हैं। पुनः देखते हैं तो स्वच्छंदता प्रभुत्वमिति, स्वच्छंदता क्या है, प्रभुता है, देवावमानम महासत्वता सत्वता इति, जो देवताओं का अवमानना है, उनका अपमान करना है, वह महासत्वता है, महापराक्रमशीलता है। बंदीजन ख्याति यशः इति, जो बंदीजनों के द्वारा किए गई ख्याति है, स्तुति है, वह यश है आपका। तरलता उत्साह इति, जो तरलता है वह उत्साह है, चंचलता को उत्साह के रूप में दिखाने वाले। अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वम इति, विशेषज्ञ न होना, विशेष जानकारी नहीं लेना, यह अपक्षपातित्व है, पक्षपात नहीं करने वाले हैं। ऐसा दोषान अपि, दोषों को भी, गुण पक्ष मध्यारोप यद्भिः, दोषों को भी गुण के रूप में दिखाने वाले, अंतः स्वयमपि विहसद्भिः, अंदर अंदर स्वयं भी हंसने वाले, प्रतारण कुशल ही, ठगने में जो कुशल है, जो निपुण है, ऐसे धूर्त ही, ऐसे धूर्तों के द्वारा, अमानुषोचिता भी, जो मनुष्य के लिए उचित नहीं है, जो मनुष्य में नहीं रह सकते हैं, ऐसे स्तुति भी, ऐसे स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणाः, ठगे जाते हुए, वित्त मदमत चित्ताः, वित्त के मद से मत वाला है चित्त जिनका, ऐसे निश्चेतनया, निश्चेतना के तरह, जैसे स्वयं निश्चेतन है, इस प्रकार से तथैव इति आत्मनि आरोपिताली काभिमानाः, उस प्रकार के गुणों को जो उनके दरबारियों ने बताया, उस प्रकार के गुणों को अपने आप में आरोपित करके, अली का अभिमान, झूठी गर्व रखने वाले, झूठा अभिमान रखने वाले जो राजा जन हैं, मर्त्य धर्माण अपि, मृत्यु धर्मा होते हुए भी, मरणशील होते हुए भी, दिव्यांशावतीर्णम इव,
दिव्य अंश से, देवताओं के अंश से मानो अवतीर्ण हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, ऐसा सदैव तम इव अति मानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, इस प्रकार से जिस देवता के अंश से उत्पन्न उस देवता के समान, उन देवताओं के समान, अति मानुषम, मानुष से ऊपर, जो मनुष्य में नहीं रह सकते हैं, ऐसे गुणों से युक्त, आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, अपने आप को देखते हुए, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, दिव्योचित चेष्टानुभाव प्रारब्ध, जो देवताओं के लिए उचित है, मनुष्य जो नहीं कर सकते हैं, ऐसे समुद्र लंघन, श्राप शाप मृत्यु इत्यादि जो दिव्योचित हैं, ठीक, मन के सोचने से, मनोजव मन के सोचने से कहीं पर चले जाएं, ऐसे गुणों से युक्त अपने आप को देखते हुए, ऐसे चेष्टा करने का प्रयास करते हुए, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों के उपहास के पात्र होते हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो अवतीर्णमिव, अवतीर्णमिव यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है, ठीक, अवतीर्णमिव और सदैव तमिव, अवतीर्णमिव सदैव तमिव यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पाठ को हमने पूरा किया। कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।